बिल्कुल इंतजार है। हम लोग विरोध करेंगे, इंतजार क्या है, विरोध करेंगे कि भाई चुनावी साल में आप क्यों दिखते हैं, अन्य सालों में नहीं दिखते। अन्य साल में कहाँ दिखते, आप बताइए। रोजगार के मुद्दे पर मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? कभी बिहार का यात्रा किए हैं क्या कि छात्रों को रोजगार दिया जाए, बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए? चुनावी साल में दिखाने आते हैं कि भाई हमको वोट दीजिए, बस वोट से हमको मतलब है। छात्र रोड पर रहे, पिटाए, छात्र भूखे हैं, खा रहे, उससे मतलब देखिए हम लोग। हमारी डेलीगेट जाए क्यों, प्रश्न ये भी है। वो आए, हमसे मिले, ये दुनिया लेवल की प्रश्न बन चुका है। दूसरे देश के भी लोग ट्वीट किए हैं, मालूम होना चाहिए आप लोग। यहाँ से जो छात्र बाहर में है, चाहे इंजीनियरिंग कर रहा हो या फैमिली को लेकर के किसी कारण बस गया, वो लोग वहां से ट्वीट किया है कि गलत हो रहा है। देखिए, यूं तो एक बात कही जाती है ना कि हमें पीछे हटता देख, हमें पीछे हटता देख, बस मत जाना हमारे किनारे पर। हम समुद्र की लहरें हैं, जिस दिन वापस आएंगे आपका आशियाना उड़ा ले जाएंगे। जी हाँ, फिर से जो है बीपीएससी 17वीं मामले को लेकर के जो है छात्र महाजुटान की तैयारी कर रहे हैं। और जो बड़ी बात यह है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, जो कि यहाँ पर धरना स्थल पर आकर छात्रों का हौसला अफजाई करके जा चुके हैं, और अब जो है बारी है नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री देश के, वो भारत के बिहार के भागलपुर में जो है आ रहे हैं। आइए छात्रों से जानते हैं कि क्या जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उनके स्वागत के लिए और अपनी मांगों को लेकर के वो उन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे क्या। देखिए, जिस प्रकार से जो है लोगों को इंतजार होता है, बच्चों को, कि भाई गार्जियन आएंगे तो हमारी बातों को सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है फिर से बिहार आने वाले हैं, और जो है आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि जब मोदी जी बिहार आएंगे तो आप लोग की मांगे क्या रहेगी भाई? बस हम लोग की मांग जो पहले से है, मांग थोड़े बदल जाएगा। हम लोग तो करीब 59 दिन से यही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम हो जाए। छात्र भाई, जो छात्र को पढ़ाई करना चाहिए, 58-59 दिन से जो है गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि जो है मोदी जी को अपना कार्य रहता है। जैसे चुनावी मुद्दा, चुनावी साल आता है तो अपनी बातों को जनता को लुभाने के लिए आते हैं, लेकिन गर्दनी बाग में 2 महीने से छात्र बैठे। एक ट्वीट भी किए क्या कि छात्रों को भाई आखिर क्या दिक्कत है, उनसे वार्तालाप किया जाए, उनकी मांग आखिर क्या है। तो चुनावी साल में मोदी जी दिखाई देते हैं, ऐसे तो हमको नहीं लग रहा है कि छात्र हित में कुछ वैसा काम करते हैं। भागलपुर में आएंगे तो क्या लगता है कि बहुत सारे संख्या में छात्र पूरे बिहार में हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे? हाँ, बिल्कुल प्रयास करेंगे। हम लोग विरोध करेंगे कि भाई आप भारत के प्रधानमंत्री, हम लोग की बातों को अभी तक सुने क्यों नहीं है। पूरा विश्व जान गया कि बीपीएससी आंदोलन चल रहा है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का री एग्जाम नहीं पूरा हुआ। बापू परीक्षा परिषद में जिस तरह का धांधली हुआ है, रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया, बापू परीक्षा परिषद में जो रिजल्ट प्रकाशित किया उसमें लगभग अप्रोक्स जो है 20% रिजल्ट छात्रों का हुआ है। और जो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है 6.3% छात्रों का रिजल्ट हुआ है। इससे तो साफ जाहिर होता है कि समानता का कोई बात ही नहीं हो रहा है। जैसे आयोग में जो बैठे पदाधिकारी है बोलते थे कि छात्रों को किसी तरह का अन्याय, उन लोग के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होगा, लेकिन अन्याय तो हम लोग के साथ हुआ है। जब हम लोग नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे के बारे में आंदोलन किए, जैसे बीपीएससी आयोग के साइड से निकल के आ रहा था, तो बोले कि नहीं वैसा कोई, बाद में जब हम लोग आंदोलन किए तब इस चीज को क्लियर किए। फिर स्केलिंग के बारे में उन लोग चर्चा कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, स्केलिंग मेथड से जो हम लोग रिजल्ट देंगे। तो कहाँ गया भाई आपका स्केलिंग मेथड? आखिर जो जिसका री एग्जाम हुआ वो छात्र तो लाभान्वित हुए हैं, और जिन छात्रों का री एग्जाम नहीं हुआ उन छात्रों को तो बेनिफिट नहीं हुआ है। लगातार किसान भी जो है इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो अपनी बातों को रखेंगे। आप लोगों को भी इंतजार है? बिल्कुल इंतजार है। हम लोग विरोध करेंगे, इंतजार क्या है, विरोध करेंगे कि भाई चुनावी साल में आप क्यों दिखते हैं, अन्य सालों में नहीं दिखते। अन्य साल में कहाँ दिखते, आप बताइए। रोजगार के मुद्दे पर मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या? कभी बिहार का यात्रा किए हैं क्या कि छात्रों को रोजगार दिया जाए, बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए? चुनावी साल में दिखाने आते हैं कि भाई हमको वोट दीजिए, बस वोट से हमको मतलब है। छात्र रोड पर रहे, पिटाए, छात्र भूखे हैं, खा रहे, उससे मतलब देखिए हम लोग भूजा खा करके हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे क्या पता चल रहा है भाई? गरीब, हम लोग गरीब किसान के लड़के हैं। किसी तरह से पटना में रह करके लोग यहाँ पर
सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान ही नहीं है। मालूम नहीं नीतीश कुमार कान में कौन सा तेल डाल करके सोए हुए हैं, अभी तक नींद नहीं खुला है। पूरा इंडिया जाग चुका है, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार नहीं जागे हैं। हमको तो लगता है कि शिक्षा माफियाओं का प्रेशर है, इसके वजह से शायद छात्रों को अनदेखा कर रहे हैं नीतीश कुमार, हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। अभी तक तो हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से, भाई आप एक बार आकर के हमसे मिल लीजिए, हमारी बातों को तो सुनिए, क्या दिक्कत है? धांधली हुआ है नहीं हुआ है, आप कम से कम एक बार आकर के यहाँ मिल लेते। अगर आप बोल देते कि आप लोग के साथ धांधली नहीं हुआ, हम लोग चुपचाप भाई उठ के चले जाते, क्योंकि नीतीश कुमार पर बिहार के पूरी छात्रों को भरोसा है। आप देखे होंगे जितने भी आंदोलन हुए, नीतीश कुमार कह देंगे कि भाई धांधली नहीं हुआ था, आप चले जाए। बिल्कुल चले जाएंगे, नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यही कारण है कि अभी तक हम लोग नीतीश कुमार का पुतला नहीं फूके हैं। 4 बार आंदोलन हो चुका, नीतीश कुमार के विरोध में लड़का आप देख रहे होंगे कि कोई भी वैसा नहीं कि जो उस तरीके से बात बोल रहा हो, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा अभी तक नीतीश कुमार से। तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार जी हम लोग से मिले। महाजुटान के बारे में कहा जा रहा है कि आप लोग फिर से जो है एक बार प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों का महाजुटान। देखिए, कुछ मुट्ठी भर लोग आरोप लगाते हैं हम लोग नॉन सीरियस हैं, वहाँ वैसे लोग हैं जो उपद्रवी तबका का है, उनको हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग सत्याग्रही इनकलाबी छात्र जो बीपीएससी 70वीं के री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, उन सब की यहाँ पर जो है जुटान होगी, नॉन सीरियसों का नहीं। नॉन सीरियस करप्ट आप लोग हैं, आरोप लगाने वाले लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं आप, जो बिहार की भविष्य को गर्त में मिलाना चाहते हैं। 5 लाख युवा से आप खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरे भारत में 65%। कौन कर रहा है खिलवाड़? करप्ट लोग जो सरकार में है, करप्ट लोग, भ्रष्ट लोग, फासिज्म तानाशाही हुकूमत चलाना चाहते हैं, लेकिन ये चलेगी नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में ये भ्रष्ट लोग का जगह नहीं है। यहाँ इनकलाब होगा। जो जितने भी जो बुद्धिजीवी छात्र हैं, वैज्ञानिक विचारधारा से, विधिकीय रूप से और युक्ति संगत खिलाफ करेंगे और री एग्जाम लेकर रहेंगे। मोदी जी आ रहे हैं, क्या लगता है आप लोग को इंतजार है एक अरसा से कि भाई उनसे मिलकर के बातें किया जाए? जरूर हमारी डेलीगेट जाने की कोशिश करेगी, और हमारी डेलीगेट जाए क्यों, प्रश्न ये भी है। वो आए, हमसे मिले, ये दुनिया लेवल की प्रश्न बन चुका है। दूसरे देश के भी लोग ट्वीट किए हैं, मालूम होना चाहिए आप लोग। यहाँ से जो छात्र बाहर में है, चाहे इंजीनियरिंग कर रहा हो या फैमिली को लेकर के किसी कारण बस गया, वो लोग वहां से ट्वीट किया है कि गलत हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से ऐसा ट्वीट हुआ है, आप पता कीजिए। जब देश लेवल पर ये प्रश्न उठ चुकी है तो आप कहाँ सोए हुए? इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी आप आइए, गर्दनी भाग, और हम लोगों के प्रश्न को सुनिए और न्याय संगत कार्रवाई करिए और री एग्जाम कराइए। तो अभी आपने छात्रों को बकायदा स्पष्ट रूप से सुना। उन्होंने कहा कि हमें जो है भरोसा है मुख्यमंत्री पर, नीतीश कुमार पर, और साथ ही में उन्होंने कहा है कि हमारा डेलीगेट जो है प्रयास करेगा कि प्रधानमंत्री से मिला जाए, और हम जो है आग्रह करते हैं कि हमारे साथ आइए, बातचीत कीजिए, हमारे मामले को समझिए और हमें न्याय दिलवाने का प्रयास कीजिए। यहाँ तक कि छात्रों ने इस बात को भी कहा है कि हम जो अभी तक मुख्यमंत्री का विरोध नहीं किए हैं और नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आशा है कि नीतीश कुमार हमारे साथ जो है न्याय ही करवाएंगे। साथ ही में उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री जो है वो केवल और केवल चुनावी साल में चुनावी दौरा को लेकर के आते हैं, कभी भी जो है किसान, बेरोजगार और शिक्षा की बात जो है नहीं करते। हालांकि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद। अपर टाइम्स से साहिल कुमार के साथ।